मैं अमृता इमरोज़ पर लिखी एक किताब पढ़ रही थी। उसमें लेखिका ने कई सारे वाक़यात लिखे हैं, जिनमें से एक वाक़यात का ज़िक्र मैं आपसे कर रही हूँ, जिसने मुझे इंस्पायर किया इस बार की शायरी लिखने के लिए। वो वाक़यात था जब अमृता और इमरोज़ एक साथ नहीं रह रहे होते, एक साथ शिफ्ट नहीं करते हैं। उससे पहले का ये किस्सा है। तो रात में अमृता इमरोज़ एक साथ अमृता के घर पहुंचते हैं और अमृता ऐसे में कहती हैं कि खाना खाकर जाना। उस वक्त घर के सभी सदस्य सो रहे होते हैं, सिर्फ नौकर जग रहे होते हैं। खाना परोसते वक्त 2 रोटियां होती हैं और एक रोटी अमृता इमरोज़ को परोसती हैं और एक अपनी थाली में रख लेती हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में अमृता चुपके से अपनी थाली में से आधी रोटी इमरोज़ की थाली में रख देती हैं। ऐसे में इमरोज़ इस वाक़यात को याद करते हुए कहते हैं, बड़े ही प्यार से, बड़े ही सलीके से, रोटी तो आधी थी लेकिन चांद तो पूरा था। रोटी तो आधी थी लेकिन चांद तो पूरा था। ये जो एक जज्बातों की जो लकीर उतारी थी इमरोज़ ने, वो कहीं ना कहीं मुझे बेहद पसंद आई और मेरे दिल को भी छू गई। तो जब मैंने इसे पढ़ा, इस कहानी को पढ़ा, तो कहीं ना कहीं फिर से एक बार लगा कि क्यों ना चांद पे लिखा जाए। तो इस बार जो मैंने लिखा है उसकी इंस्पिरेशन मुझे अमृता, प्रीतम और इमरोज़ की इसी जो वाक़यात है, इसी कहानी से प्रेरित होकर मैंने लिखा है। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, जिसका शीर्षक मैंने दिया है हक़। ये चांद भी मेरी खिड़की पर आकर ठहर जाता है। ये चांद भी मेरी खिड़की पर आकर ठहर जाता है, जब जब तेरी तस्वीर को देखूं। ये चांद भी मेरी खिड़की पर आकर ठहर जाता है, जब जब तेरी तस्वीर को देखूं। जैसे मानो कहता हो तुम पर मेरा ही हक है। ये चांद भी मेरी खिड़की पर आकर ठहर जाता है, जब जब तेरी तस्वीर को देखूं। जैसे मानो कहता हो तुम पर सिर्फ मेरा ही हक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इंस्पायर्ड शायरी पसंद आई होगी, जो कि बिल्कुल कहते हैं या कह सकते हैं कि मुझे पूरी प्रेरणा उनकी इस कहानी से मिली। ज़रूर आप मुझे YouTube पर फॉलो करें और अपना प्यार मुझे दें। एंड स्टे ट्यून्ड।